मोदी लहर का समय नहीं रहा। प्रधानमंत्री का चेहरा मल्लिकार्जुन खड़गे होगा, क्योंकि वो आदिवासी से आते हैं और इसने इतना बड़ा पोस्ट दे के मुर्मू जी को उसका अपमान किया है और राहुल गांधी उसको जो है ना बहुत बड़ा पॉइंट पे उसको प्रधानमंत्री बनाने जा रहा है। स्थानीय सांसद 5 साल विलुप्त रहे, इलेक्शन टाइम में नजर आ रहे हैं। क्योंकि मोदी जी का मुद्दा ही है राम मंदिर और राम जब तक नहीं आएगा तो मोदी जी उसमें जीत भी नहीं पाएंगे, तब वोट भी नहीं मांग पाएंगे। जेडीयू के सांसद को तो नहीं जानते हैं, वो 5 साल में कभी आए ही नहीं, लापता थे वो। बार बार आप अति पिछड़ों का अपमान करते हैं, आप कहते हैं सबका साथ सबका विकास। और हम लोग बिहारी हैं, गर्व पहले बिहारी कहने में शर्म होता था, लेकिन अब बिहारी कहने में गर्व होता है। विकास के लिए ही गर्व होता है। और कैसे नहीं दिख रहा है, जिसको नहीं दिख रहा उसको चश्मा पहनना पड़ेगा। यहाँ पे है कुर्सी कुमार, पलट के इधर पलट के उधर जाता है, इनको किधर भी नहीं संतोष मिलता है, सिर्फ कुर्सी से मतलब होता है बिहार में। मोदी हालांकि प्रधानमंत्री ठीक है, लेकिन उनके सहयोगी जो है वो कार्य पे ध्यान नहीं देते। वर्तमान सांसद जो थे यहाँ के दिलीप सरकामत, परिस्थिति ये है उनकी कि वो 5 काम हाथ पे नहीं गिना सकते हैं। आस्था लोक हॉस्पिटल प्रेजेंट कैपिटल टीवी बिहार का बादशाह इन एसोसिएशन विद पीआरवी मसाले। आस्था लोक प्रेजेंट्स कैपिटल टीवी बिहार का बादशाह इन एसोसिएशन विद पीआरवी मसाले। इस वक्त कैपिटल टीवी की बिहार की बादशाह की टीम मौजूद है सुपौल जिले में, और जिस तरह से तीसरे चरण का चुनाव होने जा रहा है 7 मई को, तो इसलिए हम मौके पर मौजूद है और जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ का माहौल क्या है। लोग कह रहे हैं 400 पार, कोई कह रहा है कि इस बार हाथ की सरकार आएगी, हाथ की गठबंधन यानी कांग्रेस गठबंधन की सरकार आएगी सरकार में, लोग उनको पसंद कर रहे हैं। कई सारे, कोई मंगलसूत्र की बात कर रहा है, कोई 400 पार की बात कर रहा है। आइए सुपौल की जनता किस मुद्दे पर वोट करने वाली है, हम आज उनसे कोशिश करेंगे बात करने की। यहाँ पे कुछ युवा चेहरे भी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। बताइए, यहाँ के जो मुद्दे हैं, काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि काफ़ी सारे मुद्दे हैं, पलायन का मुद्दा है, कुछ मुद्दे बता रहे हैं बेरोजगारी के, तो आपको क्या लगता है कि अहम मुद्दे क्या रह गए हैं यहाँ पे? सर, अहम मुद्दे यहाँ का सबसे ज़्यादा माना जाए तो बाढ़ पीड़ित है, जो कि बाढ़ से घिरे हुए क्षेत्र के लोगों को यातायात की सुविधा नहीं होती है, हॉस्पिटल की सुविधा नहीं मिल पाती है, इनके कारण इन लोग की जान चले जाती है, प्रथम मुद्दा। और सेकेंड मुद्दा जो है यहाँ की बेरोजगारी तो अब कम हो नहीं सकता है, चाहे किन्हीं का भी सरकार हो जाए। लेकिन यहाँ पर हम भी एक रिपोर्टर है, कोसी लाइव न्यूज़ चलाते हैं, हम जो यहाँ का सर्वे किए हैं, जनता सर्वे, इससे ये पता चल रहा है कि 85 और 15 की रेशियो चल रही है बिहार की। 85 और 15 की रेशियो चल रही है, इससे ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं कह सकता ओपन में। सर, लग रहा है कि इस बार जो 400 पार का नारा है, क्या वो भाजपा गठबंधन उसको उस लाइन को पार कर पाई? नहीं, ऐसा कहीं नहीं है। ये आप वो मोदी लहर का समय नहीं रहा। भाई साहब बोल रहे हैं कि हम मीडिया से हैं और 85 और 15 का रेशियो है, ऐसा कुछ नहीं है। सुपौल को क्या लगता है, इनकी बात में 85 किसकी तरफ है और 15% किसकी तरफ इशारा, क्योंकि उन्होंने खुल के कुछ कहा नहीं? इनका जो है ना कैलकुलेशन ही गलत है। इस बार जो है इनका कैलकुलेशन ही गलत है। वर्तमान सांसद जो थे यहाँ के दिलीप सरकामत, वहाँ यहाँ से परिस्थिति ये है उनकी कि वो 5 काम हाथ पे नहीं गिना सकते हैं। वो भले मोदी केंद्र के नाम पे जिता दें कि हाँ कि मोदी को प्रधानमंत्री बना देंगे, इसी लेकर के आप हमको जिता दीजिए, ये इस बार नहीं सोच रही है जनता। यहाँ से सुपौल रेलवे स्टेशन से पटना के लिए, दिल्ली के लिए, कोलकाता के लिए, हवा के लिए, कहीं के लिए ट्रेन अभी तक वो मुहैया नहीं करवा पाए हैं। यहाँ तक का टाइम टेबल आ गया था राजरानी का, वो थी का जो पटना जाती है, वो ट्रेन तक यहाँ पर वो अवेलेबल नहीं करवा पाए। उनका ये है, उन जेडीयू के किसी कार्यकर्ता से पूछ लिया जाए कि आप उनका 2 काम गिना दीजिए, 5 छोड़िए, 2 काम गिना दीजिए, उनसे काम नहीं गिना पाएगा, तो आखिर आप मोदी के नाम पे ही वोट मिल लीजिएगा कि आपके पास कुछ करने के लिए कुछ होना भी चाहिए। आप कह रहे हैं कि यहाँ जो भाजपा है वो स्थानीय मुद्दों पर बात नहीं कर रही है, वो कह रही है कि मोदी को वोट दो इसलिए मुझे वोट दो, यही कह रहे हैं? जी, उनसे मतलब हमसे मतलब मत रखिए, आप मोदी को जिताइए, इसी लेकर के हमको वोट दे दीजिए। उनके पास अपना पर्सनल कोई मुद्दा नहीं है। उनके पास ये नहीं है कि सुपौल में जो नगर परिषद के अंदर में जो भी आपको भीड़ की समस्या है, रोजगार की समस्या है या जो भी है, उन पे कभी हमको लगता है डिबेट भी नहीं किए होंगे।
परिस्थिति ये है इनकी। स्थानीय से नहीं मिलते हैं क्या? नहीं 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 नहीं, स्थानीय स्थिति इनका बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये भले ही बोल दे कि हाँ बहुत ज़्यादा ये है कि हम मोदी के नाम पे जीत जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं। अगर नाम पे ही जीतना रहेगा, अगर नाम पे ही जीता जाए तो विगत 17 महीने में, हालांकि हम उसके कोई प्रवक्ता नहीं है, 17 महीने में जो आरजेडी के जो काम मतलब जॉब दिया गया, तो वो मुद्दा हो सकता है कि हमने सरकार में 17 महीने आया तो हमने 5 लाख जॉब दिया, ये मुद्दा हो सकता है। लेकिन आप सिर्फ मोदी के नाम पे हमको वोट दे दीजिए, मोदी को प्रधानमंत्री, ये कौन कहाँ का कोई अति ही नहीं बनता है। भाई साहब कह रहे हैं कि मोदी के नाम पे हम क्यों वोट करें? कोई मुद्दा तो गिनाइए कि आपने क्या अलग किया है, क्या डेवलपमेंट किया है, आप क्या सोचते हैं? सर, मोदी हालांकि प्रधानमंत्री ठीक हैं, लेकिन उनके सहयोगी जो हैं, कार्यकर्ता जो है, वो कार्य पे ध्यान नहीं देते। जैसे कोसी में जाके देखिए कि मुंगरार, डुमरिया, नरैया, बलवा, वो लोग कोसी में पीड़ित लोग हैं जो कि 3-3 बार आवेदन दिए गए हैं, डीएम तक को दिए गए हैं, कोई सुनवाई नहीं हुआ। मतलब ये जो आप कह रहे हैं कि ये सिर्फ दिलेश्वर कामत जी के ही कार्यकाल में रहा, या इससे पहले जो भी थे सांसद उनके ही कार्यकाल में भी रहा? इनके कार्यकाल में ज़्यादा परेशानी लोगों को हो रहे हैं, जो कि इस साल में कम से 3 बार आवेदन डीएम साहब को भी गए हैं, लेकिन दिलेश्वर कामत नहीं गए आज तक। लेकिन एक बात, मैं जब आ रहा था अभी रास्ते में, जब मैं थोड़ी देर पहले अररिया में था, फिर वहाँ से जब आ रहा था, तो मैंने एक चीज़ नोटिस की। 5 साल पहले जब मैं सुपौल आया था, यहाँ उस तरह की सड़कें नहीं थी, आज यहाँ सड़कें हैं। तो उस मुद्दे पर क्या वोट देना? नहीं, मुद्दे तो विजेंद्र बाबू जो हैं वो अच्छे काम किए हैं यहाँ, उसमें कोई बात नहीं है, बहुत अच्छे काम किए हैं विजेंद्र बाबू, बहुत अच्छे काम किए हैं। पता है क्या है कि यहाँ पे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के मामले में ये बहुत पिछड़े हुए हैं। सिर्फ रोड बनाने से नहीं होता है, रोड बना देना ही आपका विकास नहीं है। विकास का मतलब हो गया कि आपका स्वास्थ्य व्यवस्था सही होना चाहिए, रोजगार का पे आप क्या कर रहे हैं उस पर अति होना चाहिए, आप शिक्षा पे क्या कर रहे हैं। शिक्षा पे अभी देख लीजिए, एक भी स्कूल का टर्म जो है 3 साल में ग्रेजुएशन फाइनल नहीं हो रहा है, एक भी कॉलेज का यहाँ पे स्थिति ये है। आप इस पर क्यों नहीं बोलते हैं कि 3 साल में आप इसका तो भविष्य आप खराब कर रहे हैं स्टूडेंट का। 4 साल में कर रहा, आगे जा करके उसका एज एक्सपायर कर जाएगा, ऐसे में वैकेंसी कहाँ से भरेगा वो। तो आप कह रहे हैं चौमुखी विकास नहीं हो रहा है, शिकायत ये है। क्या लगता है कि और समय देना चाहिए? समय तो सर देना चाहिए। आप मोदी जी बात करते हैं सबका साथ सबका विकास का, अभी थोड़ा दिन पहले जो आपका इतना बड़ा मंदिर कार्यक्रम जो हुआ, इसमें राष्ट्रपति जी को नहीं बुलवाया गया। आप तो खुद कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, आप मुर्मू जी को इसलिए नहीं बुलाए क्योंकि एक गरीब परिवार से आती है, दलित परिवार से आती है, वो नरिया बिज्जी खिखीर खाती है, इसलिए आप उसको नहीं वहाँ पर जाने से रोका। आप कुछ दिन पहले आपने लाल कृष्ण आडवाणी साहब को, आप कह रहे हैं कि दलित समुदाय जो है वो आहत है इस। बिल्कुल आहत है। आपने कुछ दिन पहले लाल कृष्ण आडवाणी साहब को आपने भारत रत्न से नवाजा। आप दोनों आदमी कुर्सी पे बैठे हुए हैं, क्या राष्ट्रपति जी वहाँ पे खड़े हैं? क्या आप ये क्या कर रहे हैं? आप कहते हैं सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास कहाँ हो रहा है? आप 2 व्यक्ति कुर्सी पे बैठे हुए हैं, एक महिला इतनी बड़ी देश की राष्ट्रपति वो खड़ी है, बार बार आप अति पिछड़ों का अपमान करते हैं। आप कहते हैं सबका साथ सबका विकास। कतई गरीब को कतई से कुछ नहीं है। जो पूंजी पागे वाले हैं उसके पास अगर 25 करोड़ का लोन है, उसका 15 करोड़ माफ़ हो जाता है। जो गरीब आदमी 10 लाख रुपए का 10,000 का लोन लिया हुआ है, उसके पास वो भर के हो जाता है, 2 लाख 2.5 लाख रुपए हो जाता है, उसका घर कुर्की हो जाता है। जो 500 करोड़ लिए हुआ है उसका 250 करोड़ माफ़ हो जाता है, क्योंकि वो आपसे उसका सेटिंग है, इसलिए आप उसको बिल्कुल ये करते जा रहे हैं। और जो आदमी से आपका सेटिंग नहीं है उसको और दबाते जा रहे हैं। तो गरीब का आप कतई हित नहीं है, कतई से आप। काफ़ी नाराज़गी देखी जा रही है, नाराज़गी है। अब देखते हैं, यहाँ पे कुछ जदयू के लोग भी हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या लग रहा है कि ये जो नाराज़गी है ये सिर्फ यहीं तक रहेगी, या इसको वोट में कन्वर्ट कर पाएंगे? जो आपके जो कैंडिडेट हैं उन लोगों के दिल में घर कर पाएंगे? एकदम बहुत अच्छे से हम लोगों का काम चल रहा है, और सुपौल में जो विकास हुआ है पूरे बिहार में ये विकास दिख रहा है। और पूरे बिहार नहीं, पूरे देश में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो बिहार का विकास, देश का विकास हो रहा है, वो किसी आम जनता से छुपा हुआ नहीं है।
आप भाजपा गठबंधन से हैं, एक चीज बताइए कि आपके पास भी खबरें आ रही होंगी, बहुत जगह विरोध हो रहा है। क्यों विरोध हो रहा है? जब नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट लिया जाएगा तो विरोध तो होना नहीं चाहिए। देखिए, विपक्ष का काम है विरोध करना। आम जनता जब विरोध करती है तब उस पर कहाँ जनता का कहीं विरोध नहीं है, आम जनता कहीं से विरोध नहीं कर रहे हैं। विपक्ष का काम है विरोध करना, समझे ना। हम लोगों का काम है विकास करना, सबका साथ। आम जनता के बीच में लोग मतलब पॉलिटिक्स कर रहे हैं। पॉलिटिक्स कर रहे हैं, किसी को कुछ लेने देने का रहता है। आजकल चुनावी माहौल है, किसी को खाने पीने के लिए भी नहीं मिला तो भी वो विरोध करते हैं। लेकिन विकास तो आपके सामने में दिख रहा है। सुपौल का विकास, सड़क दिखला देगा आपको। सुपौल के विकास, स्वास्थ्य में। तो सांसद जो होते हैं चौमुखी विकास के लिए माना जाता है उनको, तो सिर्फ सड़क बनाने से, भाई साहब ने एक बात तो मैं भी इस बात को कह सकता हूँ कि चौमुखी विकास की बात करें तो सिर्फ सड़कें बनी, ठीक है, बन गई, अच्छी बात है, लेकिन जहाँ तक स्कूल का, स्वास्थ्य का सवाल है, विद्यालय का सवाल है, बच्चों की शिक्षा का सवाल है, उस पर कोई काम क्यों नहीं हो रहा? बिल्कुल हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है। आज जो बच्ची घर से नहीं निकलती थी, आज वो खुलेआम साइकिल पे चढ़ के अपना शिक्षा प्राप्त करती है, खुलेआम बाजार में घूमती है। और जब तक विकास नहीं हुआ तो आज एक लड़की जो घर में रहती थी, आज वो हवाई जहाज चलाती है, आज वो डॉक्टर बनी है, आज वो जिला परिषद बनी है, आज वो मुखिया बनी है। तो विकास कैसे नहीं हुआ? विकास तो आपको दिख रहा है। ये बात बताइए, अभी विकास आपका एनडीए में, मतलब भाजपा में आकर के आपका विकास दिख रहा है या आरजेडी में आकर के आपको विकास दिख रहा था? आपका ये महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि इनका सवाल ये है कि जब आप आरजेडी के साथ थे तब आपको विकास दिखना बंद हो गया था। आरजेडी में हम लोगों का दम घुट रहा था, तो फिर गए क्यों थे? गए थे, सोचे कि वहाँ जाके हम लोगों को थोड़ा, समझे ना, वहाँ पर हम लोग सोचे कि थोड़ा विकास होगा, लेकिन विकास हो नहीं रहा। आपने मोदी जी का इंटरव्यू दिया, देखा होगा, उसमें उनसे जो सवाल किया गया कि भाई आप बिहार में नीतीश जी को फिर अपने साथ क्यों लाए, तो वो बोल रहे हैं कि उसमें वो कह रहे हैं कि जनता का जनाधार का सम्मान वो कर रहे हैं। तो वो जनाधार का सम्मान तब कहाँ गया था जब आप छोड़ के चले गए थे? तो आपने इसका मतलब सम्मान नहीं किया जनाधार? बिल्कुल, जनाधार का सम्मान कैसे नहीं होता? जनाधार का सम्मान तो होता है, और जनाधार का सम्मान हो रहा है, नहीं कैसे हो रहा है? आज जो नहीं होता तो हम लोगों की सरकार बिल्कुल विकसित और विकासशील की ओर बढ़ रहा है, पूरा देश बढ़ रहा है। और हम लोग बिहारी हैं, गर्व, पहले बिहारी कहने में शर्म होता था, लेकिन अब बिहारी कहने में गर्व होता है। विकास के लिए ही गर्व होता है। और कैसे नहीं दिख रहा है? जिसको नहीं दिख रहा है उसको चश्मा पहनना पड़ेगा। हम लोग तो विकास देख रहे हैं और विकास हो रहा है। आप भी चश्मा पहने हुए हैं। हम चश्मा पहने हुए, हम लोग विकास देखने के लिए चश्मा पहने हुए। काम यहाँ के सांसद का गिना दीजिए था। यहाँ के 5 अब ये जनता का ही सवाल है। हमको ये कहिए, अभी जो 4 लेन बना है वो किसका देन है? अभी जो रेलवे का लाइन बना है, सुन लीजिए, अभी सुन लीजिए, रेल का जो काम हुआ है वो किसका देन है? अभी आपके इंजीनियरिंग कॉलेज बना है, वो किसका देन है? आपके बगल में पुलिस लाइन बना है, किसका देन है? आपके सुपौल में क्या नहीं बना? आपसे पहले सहरसा था, वहाँ कुछ नहीं हुआ। मधेपुरा, अदर जिला को देख लीजिए और अपने जिला को देख लीजिए। देखिए दिलेश्वर कामत कितना काम किए हैं, नहीं कैसे किए हैं? ऐसा हो नहीं सकता जो काम नहीं किए हैं। एक युवा साथी पीछे बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, मैं चाहूँगा थोड़ा सा आप आगे आएँ। आपसे सवाल ये है कि जिस तरह से इनका कहना है कि बहुत सारे इन्होंने काम गिनवाए दिलेश्वर कामत जी के, तो एक युवा के नाते आपको क्या लगता है कहाँ चूक रह गई जो इतनी नाराज़गी जो देखने को मिल रही है, या यूँ कहें कि कहाँ आपको लग रहा है कि और काम करने की ज़रूरत थी जहाँ वो काम नहीं हो पाया? सबसे पहला मुद्दा तो यही महंगाई है। महंगाई पूरा जान मारी हुई है यहाँ पर। दूसरा है कि यहाँ उतना व्यवस्था नहीं है जितना होना चाहिए था। जैसे इससे पहले हम सोचते हैं कि कांग्रेस का जो राज था वही ठीक था, कम से कम इतना महंगाई से मार तो नहीं खाना पाता था लोग को। अभी के डेट में ऐसा हाल है कि खाने पीने पर भी आफत कर दिया है। आम जनता जो है, आम जनता महंगाई को लेकर ही कांग्रेस को सत्ता से हटाई, और आप ही जैसी जनता ने उसी महंगाई को मुद्दा बनाकर बीजेपी को सरकार में लाई। तो क्या इस बार वही मुद्दा उनके लिए भी घाघ बनने वाला और उनको सत्ता से हटाने वाली? बिल्कुल बनने वाली है, यही परेशानी है और कुछ नहीं। आप कांग्रेस से तो नहीं? हम किसी से नहीं है, पब्लिक है। पब्लिक है, देखिए पब्लिक है, पब्लिक सब कुछ जानती है, पब्लिक सब कुछ बोलती है। और बात करते हैं भैया से,
यहाँ के जो स्थानीय मुद्दे हैं, बाढ़ का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, हर साल बाढ़ आती है, काफ़ी सारे लोगों के घर डूब जाते हैं। बाढ़ का मुद्दा में तो दोनों केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को मिलकर काम करना पड़ेगा, तभी बाढ़ का मुद्दा सॉल्व हो जाएगा। और रही बात यहाँ पे, तो यहाँ ये 75 सालों से तो ये मुद्दा ही बन के रह गया है, क्यों नहीं सॉल्व हो रहा है, उस पर बात करना है। यहाँ पे है कुर्सी कुमार, पलट के इधर पलट के उधर जाता है, इनको किधर भी नहीं संतोष मिलता है, सिर्फ कुर्सी से मतलब होता है बिहार में। और रही बात स्वास्थ्य की और शिक्षा की, तो वो कुर्सी कुमार की आप बात करें तो जदयू के जो यहाँ से जो खड़े हैं सांसद, आप उनको जिताकर मोदी जी को मजबूत कर रहे हैं या नीतीश जी को मजबूत कर रहे हैं? जदयू के सांसद को तो नहीं जानते हैं, वो 5 साल में कभी आए ही नहीं, लापता थे, वो गायब थे। वो तो मोदी जी के नाम पे वोट बोल रहे हैं लोग, मोदी जी के नाम पे वोट भी नहीं मिलेगा उनको। अपना क्या है, उनका अपना छवि 5 साल में कुछ बनाए हैं? कुछ नहीं बनाए हैं। स्वास्थ्य और शिक्षा साहब जीरो है। हॉस्पिटल में पेशेंट थोड़ा सा भी सीरियस होता है, डायरेक्ट रेफर DMCH होता है। और रही बात शिक्षा की, तो 3-3 साल 4-4 साल सेशन रेट चलता है, अभी कुछ भी स्वास्थ्य के नाम पे कुछ नहीं है, दवाई नहीं मिलती है हॉस्पिटल में, सिरिंज तक लोग बाहर से खरीद के लाते हैं। और रही बात शिक्षा की, तो एक बार आप ग्रेजुएशन करने के लिए जाइएगा तो 19 से 24 का सेशन है, तो 19 से 20 हो जाएगा, 19 से 30 चल जाएगा, लेकिन 10 साल में भी ग्रेजुएशन क्लियर नहीं होगा बिहार में। अच्छा, एक चीज़, चूंकि आप युवा हैं, आपसे इसलिए सवाल करना बन गया है कि युवा के नाते राम मंदिर कितना अहम मुद्दा है, क्योंकि राम मंदिर पे ही अभी जो चल रहा है वो चीज़ें चल रही हैं। तो मंदिर ही मंदिर चलता है, क्योंकि मोदी जी का मुद्दा ही है राम मंदिर और राम जब तक नहीं आएगा तो मोदी जी उसमें जीत भी नहीं पाएंगे, तब वोट भी नहीं मांग पाएंगे। पलायन एक बड़ी समस्या रही है सुपौल में, क्या मानते हैं इसको कैसे रोका जा सकता है, या क्या यहाँ की जो अभी तक के जो सांसद रहे हैं वो समर्थ रहे हैं रोकने में, या उसमें भी असमर्थता है? ये जहाँ तक है सवाल रोकने का तो प्रयास जरूर हो रहा है। कैसे प्रयास हो रहा है? यहाँ क्या क्या इंडस्ट्री लग जैसे कुछ जैसे मान लीजिए दूध डेयरी लग गया, अगर इस प्रकार से 5-10 फैक्ट्री या प्लांट बैठ जाए तब तो कुछ न कुछ तो फैक्ट्री रुकेगा। चलाने के लिए तो बिजली भी तो चाहिए, कहाँ से आएगी बिजली? तो बिजली तो सब जगह है ये न है, बिहार सरकार तो बिजली देने के लिए तैयार है, कहाँ कमी है बिजली का। तो फिर इंडस्ट्री क्यों नहीं आ रही? आएगा धीरे धीरे आएगा। कब आएगा? जब पलायन हो जाएगा? पलायन तो होते रहेगा, माइनस प्लस तो उसमें होगा। 20 साल से नीतीश कुमार है, अब कब आएगी? 20 साल में कब नहीं आई, तो अब कब आएगी इंडस्ट्री? 20 साल है ना आपके मंत्री। आज तक सुपौल एसन रोड जो है पूरे बिहार में कहीं नहीं है, इससे पहले भी तो कोई न कोई सरकार था, क्यों नहीं रोड बन रहा था? आगे जो आएगा वो भी बोला कि वो नहीं किए थे, वो भी नहीं करेंगे, ऐसे ये होता है, राजनीतिक है। तो क्यों वोट देंगे उनको? आखिर दीजिएगा किसको? आपको 20 साल दिए, 20 साल में कुछ नहीं किए हैं। घसक के कभी RJD के साथ, कभी BJP के साथ जाते हैं, अपना आप क्या किए हैं? आपका खुद का छवि क्या है? वोट लेंगे, मोदी जी के नाम पर वोट लेंगे, इनका ये मतलब अस्थाई है कि ये मोदी जी का साथ नहीं छोड़ेंगे। ये वोट देने के बाद हम लोग अगर JDU को अगर वोट अगर दिया जाता है तो ये क्या फिर से पलटी मारेंगे या नहीं मारेंगे? इसका कोई गारंटी नहीं। आप खुद कह रहे हैं आप खुद कह रहे हैं गारंटी नहीं है। हाँ, इसका आप जदयू के हैं। हाँ, हम जदयू। ये अभी तक की एकदम सनसनीखेज बनने वाली है खबर। हाँ, हम तो जदयू का है। पलटी मार सकते हैं वो। जदयू के हो के आप कह रहे हैं कि पलटी मार सकते हैं? अब ये राजनीतिक है, ऊपर जो रहते हैं वही ने बताएंगे। ठीक है, चलिए एक सवाल ले लेते हैं। और ये कह रहे हैं जदयू के होके कह रहे हैं कि पलटी मार सकते हैं, तो एक सवाल बनता है कि क्या नेता अपने स्वार्थ के लिए पार्टियां बदलते हैं या जनता के का जो जनमत होता है उसका समर्थन करते हैं? नहीं, वो अपना स्वार्थ के लिए बदलता है। यहाँ कोई मान के चलिए, यहाँ जो विकास है तो विकास तो होना चाहिए युवा के लिए, यहाँ कोई रोजगार नहीं है सर, तो क्या विकास? यहाँ तो विकास के लिए चाहिए ना, सरकार होता है, मान लीजिए कोई विकास या डॉक्टर यहाँ अच्छा नहीं है, हम लोग दवाई के लिए कोई भी चीज़ के लिए जाते हैं तो फटकार के हटा, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, तो हम लोग ऐसा सरकार नहीं चाहिए। सरकार वो चाहिए जो गरीब को देखने वाला। यहाँ तो गरीब दलदल में डूब गया सर, यहाँ कोई देखने वाला नहीं है। आपको क्या लगता है कि ये जो कह रहे हैं कि दलदल गरीब को दलदल में धकेले? मैं सीधा सवाल से आपसे मैं कर रहा हूँ सर, इस बार जो है मोदी जी केंद्र में कतई से नहीं आने वाले हैं। बिहार राज्य में 40 ठो सीट, 39 ठो आप जीत के गए थे। यूपीए का सरकार था तो हमारे 8 केंद्रीय मंत्री हुआ करते थे बिहार से। यूपीए की टीम में हमारे 8 मंत्री केंद्रीय मंत्री बिहार से हुआ करते थे। आज के टीम में एक भी मंत्री नहीं है वहाँ। और दूसरी बात, आपने 40 में से 39 सीट जीत लिया था, इस बार वही आपको 20 और 25। अगर 15 सीट लॉस हो रहा है तो आप ऊपर केंद्र में सरकार पर बैठ नहीं रहे हैं। आप इस बार आप कहीं से नहीं हैं। चलिए मैं आपकी बात मान लेता हूँ। मुझे एक चीज़ आखिरी बात, मैं अब इसको ख़त्म करूँगा इस प्रोग्राम को, मुझे एक आखिरी बात बताइए कि अगर
केंद्र में यूपीए की सरकार आती है तो प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा? प्रधानमंत्री का चेहरा मल्लिकार्जुन खड़गे होगा, क्योंकि वो आदिवासी से आते हैं और इसने इतना बड़ा पोस्ट दे के मुर्मू जी को उसका अपमान किया है और राहुल गांधी उसको जो है ना बहुत बड़ा पॉइंट पे उसको प्रधानमंत्री बनाने जा रहा है। एक आदिवासी को आपने राष्ट्रपति बनाया और राहुल गांधी जो है एक आदिवासी को प्रधानमंत्री बनाने जा रहा है और गरीब का हितैषी मल्लिकार्जुन खड़गे है, क्योंकि वो गरीब का दर्द जानता है और हर आदमी जिसका दर्द जानता है वो उसके लिए कुर्बान होता है। एक हमारे साथ पत्रकार साथी है, उनसे हम बात करते हैं। आखिरी में आपके पास आया हूं और मुझे ये बताइए कि अभी तक जो चीज़ें चल रही हैं यहाँ पर स्थानीय मुद्दे काफ़ी हावी हैं, लेकिन चूँकि आप काफ़ी टाइम से इस जर्नलिज्म में हैं, यहाँ पे पत्रकारिता करते आ रहे हैं, आपको क्या लगता है कहाँ चूक हो रही है, जो काम नहीं हो रहा है, जो नाराज़गी है लोगों में, वो क्यों है और कौन इसको किस हद तक कर पाएगा? देखिए, सबसे पहली बात है यहाँ पे जो पूरे देश की अभी स्थिति बनी हुई है, कोई प्रत्याशी जो भी एनडीए गठबंधन के वो अपने नाम पे वोट नहीं कर मांग रहे हैं। वो देख रहे हैं कि मोदी जी का क्या काम है और मोदी जी के नाम पे यहाँ पे वोट मांगा जा रहा है। रही सुपौल स्थानीय मुद्दा की बात, तो दिलेश्वर कामत जी का सुपौल लोकसभा क्षेत्र का इतिहास रहा है कि जो भी सांसद यहाँ से पहले सांसद दिनेश बिस्मोहन मंडल जी थे, उसके बाद रंजीत रंजन जी बने, उसके बाद फिर दिलेश्वर कामत जी बने। और सबसे खूबसूरत सुपौल लोकसभा क्षेत्र है कि परिवर्तन होता है और कभी भी एक सांसद सेकेंड टर्म में नहीं आया। ये सबसे अहम सुपौल लोकसभा क्षेत्र का। रही रोजगार की बात, तो रोजगार कहीं ना कहीं देखने को भी मिल रही है। और रही बात पलटी मार की, तो वो राजनीति का पहलू होता है, कभी इधर जाना कभी वो अपने कुर्सी के लिए सभी पार्टी अपना करते रहती है। रोजगार हुआ है, रोड के क्षेत्र में बिहार में काम हुआ है। हमारा सुपौल ही शहर देख लीजिए, यहाँ से सहरसा जाने में कम से कम 2.5 घंटा लगता था, आज 1 घंटा में सहरसा पहुँचते। विकास तो हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं स्थानीय सांसद 5 साल विलुप्त रहे, इलेक्शन टाइम में नजर आ रहे हैं। देखिए, सुपौल की जनता के बीच में मुद्दे ही मुद्दे हैं, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है कि आखिर नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट क्यों दे, ये सबसे बड़ा सवाल है। दूसरा जो सबसे बड़ी बात कही इन्होंने कि जो स्थानीय नेता हैं, स्थानीय जो सांसद हैं, वो सिर्फ चुनाव के समय में नज़र आते हैं, उससे पहले वो लोगों के बीच नहीं जाते, जिसकी वजह से लोगों का ये रोष दिखता नज़र आ रहा है। ज़मीनी तौर पे अगर देखें तो काम नहीं हुआ। और आखिर में सबसे दिलचस्प बात कि जदयू के ही लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार फिर से पलटी मारेंगे। आप बने रहे कैपिटल टीवी के साथ और देखते रहे हमारा न्यूज़ चैनल। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आपको बताना चाहूँगा, कैपिटल टीवी को प्रेजेंट किया है आस्था लोक हॉस्पिटल ने इन एसोसिएशन विद पीआरवी मसाले पटना से, और हम अभी इस वक्त मौजूद थे सुपौल में। आप बने रहे हमारे चैनल के साथ। मैं कैमरा पर्सन विकास के साथ कुमार अभिषेक, कैपिटल टीवी सुपौल। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे आस्था लोक हॉस्पिटल कंकड़बाग पटना इन एसोसिएशन विद पीआरवी मसाले।